नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक चीनी मिल्स के बारे में। तो चीनी मतलब शुगर जो है उसी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में आज बात करूंगा। वो इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में जिस कंपनी का नाम आते हैं तो उसी के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इथेनॉल जो है वो इंडिया में जो पेट्रोल के ऊपर मतलब मिक्स करके गाड़ियां चलाने वाले हैं, तो इसमें इस कंपनी का कितने भूमिकाएं है, इस कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जो कंपनी को फायदा मिल सकता है और फायदा अगर कंपनी को मिलेगा तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स बहुत सारे दोस्तों ने किया। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि इथेनॉल ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। क्योंकि बहुत सारा मतलब चीनीज का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो यही एक पॉजिटिव पॉइंट्स है इंडिया के लिए। तो अभी देखना है क्या आप जिस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्या वो कंपनी कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ कर सकते हैं। चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं, तो इथेनॉल्स बनते कहाँ से है। एक्चुअली जो गन्ने का खेत होते हैं, उस गन्ने को एक्चुअली मतलब केमिकल्स के माध्यम से उसको इथेनॉल्स बनाए जाते हैं। तो उसको प्रोसेसिंग करके इथेनॉल्स बनाए जाते हैं और इथेनॉल्स का डिमांड फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट, जब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, मैं एक न्यूज़ देख रहा था, तब गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो देखा जाए तो कंपनी गवर्नमेंट अभी बोल रहा है जितने सारे पेट्रोल से डीजल गाड़ियां हैं उनमें से 20% अभी इथेनॉल्स वो मिक्स करने वाले हैं। मान के चलिए 100 मतलब परसेंट का आप पेट्रोल डीजल यूज करते थे तो उसमें आपको कितना कॉस्टिंग आ जाते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहते हैं 80% पेट्रोल से और प्लस 20% इथेनॉल्स होगा। तो इसको मिक्सिंग करके पहले वो गाड़ियां चलाएंगे। अगर उसको सक्सेस हुआ तो इथेनॉल्स का परसेंटेज बढ़ा देंगे। तो बढ़ाते बढ़ाते इथेनॉल्स का परसेंटेज ज्यादा रहेगा और पेट्रोल का प्राइस मतलब सॉरी पेट्रोल का परसेंटेज कम होगा। तो इसमें क्या फायदा होगा, जो देखिए इंडिया में आज ग्रोथ रुके हुए है किस लिए। ऑब्वियसली पेट्रोल के प्राइस मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ जाने के कारण से। देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही, देखिए क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। आज रसिया और आज सऊदी अरबिया, तो इस मतलब इस ये जो कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा मतलब क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वो आज इतना मतलब पैसे वाला क्यों है और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा बड़ा खजाना है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल का प्राइस हर कंट्रीज को खरीदना पड़ता है। अभी अपने देख चुके होंगे डॉलर के प्राइस जो है वो 80 रुपए तक चला गया, मतलब $1 की कीमत 80 रुपए तक हो गया। मतलब आपको क्रूड ऑयल बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सोचिए कितना ज्यादा पैसा इंडिया को देना पड़ रहा है। आपको फिगर देख के मतलब आपको तो दिमाग खराब हो जाएगा, इतना बड़ा फिगर है। तो मैं जब फिगर को देखा हूं ना, तब मुझे तो शौक लग गया कि इतना बड़ा अमाउंट हर साल इंडिया को पेमेंट करना पड़ रहा है सिर्फ के सिर्फ क्रूड ऑयल के लिए। तो यहाँ पे देखिए इथेनॉल्स बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा इथेनॉल्स बनाने वाला कंपनी भी यहाँ पे साबित हो रहा है और अच्छा खासा इथेनॉल प्रोड्यूस भी करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए शुगर इसका मेन बिजनेस है और शुगर बिजनेस कंपनी देखा जाए तो अराउंड अराउंड 76, मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, 76,500 टन शुगर कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी कंपनी कर चुके हैं। तो मतलब और वो भी देखिए परसेंट जो है पर डे अक्रॉस 10 प्लांट्स, मतलब 10 प्लांट से टोटली टोटली 27,500 टन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा मतलब बड़ा यहाँ पे चीनी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और वो भी देखिए यूपी में भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ दूसरा जो पॉइंट है इथेनॉल, जो गाड़ी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद होने वाला है फ्यूचर में, उसका भी कंपनी प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। जीरो मतलब लिक्विड इमिशन, मतलब जो एक्चुअली इथेनॉल्स में गाड़ियां चलने से दो चीज होगा। एक तो पेट्रोल का प्राइस भी कम हो जाएगा और पेट्रोल का उतना ज्यादा जरूरत नहीं होगा, तो लो कॉस्टिंग में लोग गाड़ी चला पाएंगे। दूसरी बात, जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन टोटली जीरो इमिशन हो जाएगा, क्योंकि इथेनॉल से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होते हैं। क्योंकि एक प्रकृति का ही प्रोडक्ट है, तो उससे पॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत जबरदस्त
फोकस रख रहे हैं। आप नितिन गडकरी की जी का आप बात सुनेंगे, उसके इंटरव्यू सुनेंगे, तो आप उसको पता चलेगा कि इथेनॉल्स को उन्होंने कितना ज़्यादा प्रमोट करने का कोशिश करा, कितना ज़्यादा मतलब मार्केट में ले आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए कंपनी पावर सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। अराउंड अराउंड 278 मेगावाट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी कैपेसिटी बना चुके हैं। तो कंपनी साथ ही साथ एग्रो इम्पोर्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे देखिए बैग जो बैगेजेस है उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का एक्चुअली मेन बिजनेस है शुगर बिजनेस। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, क्योंकि कंपनी देखिए 1975 यहाँ पे बताया जा रहा है, सिंस 1975 से स्टार्ट हुआ था। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 50 साल के आसपास कंपनी हो चुके हैं। 50 साल के आसपास अभी तक नहीं हुआ, अराउंड 47 टू 48 ईयर्स हो चुके हैं। तो 50 साल के आसपास पुराना कंपनी है। क्या कंपनी के ऊपर दम है, क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलो मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कंपनी के कंपटीटर के ऊपर। तो कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,700 करोड़। तो एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप होने के नाते कंपनी में वॉलेटिलिटी आपको दिखेगा। तो फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, तो कंपनी का पी रेशियो 16 है। इंडस्ट्रीज पी इसी के आसपास ही है, ये सबसे बड़ी बात है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक लेवल में है, एक एवरेज लेवल में आपको दिख रहा है। साथ ही साथ कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं खुद के शेयर को। तो कंपनी के जो कर्जा है 1200 करोड़ का, अराउंड अराउंड 0.44%, मैं जरूर कहूंगा एक पॉजिटिविटी में जरूर कहूंगा 0.50% के नीचे है, तो अच्छी बात है। तो फिर भी कंपनी इनकम भी तगड़ा कर रहा है 460 करोड़ का, और कंपनी का हाथ में 280-90 करोड़ का कैश भी है, अराउंड 300 करोड़ बोल सकते हैं। तो कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ मुझे उतना खास नहीं लगा, सेल्स का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो नेगेटिव इश्यूज दिखा रहा है। तो कंपनी का जो टैक्सेस पेंडिंग ईयर्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी का टोटली इन्वेंटरी डे, तो इन्वेंटरी जो डे है, तो कंपनी 233 डेज लग रहा है, क्योंकि देखिए गन्ने का जो खेत उगाए जाते हैं उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, उसके बाद चीनी वहां से निकलवा जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा टाइम तो जरूर लगेगा, क्योंकि करीबन करीबन गन्ने का खेत उगाने से बहुत टाइम पीरियड लगता है। और कंपनी का डेट ऑफ डे, मतलब कंपनी के माल बेचने के बाद 10 दिन के अंदर पैसा भर रहा है, मतलब आ रहा है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। प्रोडक्शन करने में टाइम शायद आपको ज्यादा लगे, माल बेचने के बाद आपको पैसा जल्द से जल्द आना चाहिए। यहाँ पे 10 दिनों के अंदर आसपास कंपनी का पैसा आ रहा है, तो अच्छी बात है। तो अभी कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो कंपनी देखिए जो लॉस किया था, कंपनी जो लॉस किया था 2015 में 58 करोड़ का लॉस किया था। उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा का मतलब क्या है, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट करते जा रहा है, करते जा रहा है। 100 करोड़ का, 500, 600 करोड़ का, 200 करोड़, 500 करोड़, 500 करोड़, 480 करोड़, 465 करोड़। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो आप देखिए, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। अभी कंपनी रिटर्न किस तरीके से दिया, रिटर्न तो तगड़ा दिया, 22% का रिटर्न 10 सालों में। तो सोचिए कंपनी 22%, 5 साल में 19%, 3 साल में 56%, और 1 साल में करीबन करीबन यहाँ पे देखेंगे तो 11% तक कंपनी आपको रिटर्न दिया। तो इस रिटर्न अच्छा खासा दे रहा है, इसका मतलब कल जब आप निवेश कर देंगे, ये बात भी गलत है। तो इस बात भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स भी आपको देखना चाहिए, जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, ये दोनों चीज मुझे अभी नेगेटिव में दिख रहा है। तो वो भी आपको पॉजिटिव में होना चाहिए। रिटर्न तो दे देंगे, अगर कोई मतलब कोई इंस्टीट्यूशन, कोई पब्लिक, अगर कोई रिटेल पब्लिक, कोई बड़ा प्लेयर अगर स्टॉक को बाइंग करते जा रहा है, करते जा रहा है, आपको आपात सर्किट से आपात सर्किट देखने को मिलेगा, डेली बेसिस जाम देखने को मिलेगा। अगर उसको प्रॉफिट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, माल बेच देंगे, तो स्टॉक क्रैश हो जाएगा, तो ये रिटर्न भी तब आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा। तो मैं ये कहूंगा, रिटर्न पहले मत देखना, पहले कंपनी के बारे में जानकारी पहले ले लेना। उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ कंपनी को निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का एक्स्ट्रा फायदा आपको क्या दिया, कंपनी बायबैक, बहुत बार कंपनी बायबैक लेके आया, बहुत बार। क्योंकि कंपनी बायबैक जितना लेके आएगा, वो मैं जरूर कहूंगा ये एक बड़ा बिग पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए।
क्योंकि कंपनी बायबैक इसीलिए लेके आ रहा है कि कंपनी खुद का जो एक्स्ट्रा पैसे है उस पैसे से कंपनी शेयर खरीदना चाहते हैं, मार्केट से शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो खुद का पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं, खुद का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक बिग पॉइंट्स है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है, मार्जर भी किया है, कंपनी स्प्लिट भी दिया है। तो अभी प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है चलो देख लीजिए। 41% होल्डिंग था, अभी वो 42.42% बन चुके हैं। इसका मतलब क्या है, जो बायबैक लेके आते हैं उसमें से कंपनी का होल्डिंग बढ़ रहा है। देखिए एफआईएस भी भरोसा किया 16%, डीएस 19%, पब्लिक 22%। तो ओवरऑल बात करो कंपनी के बारे में, कंपनी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी जरूर है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखिए मैं एक बार आपको वन डे कैंडल नहीं, आपको वन वीक के कैंडल चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा कि हाँ कंपनी में कितना दाम है। बहुत दिनों तक कंपनी साइड बेसिस में चला, उसके बाद कंपनी लॉकडाउन के बाद जो रॉकेट की तरह तेजी पकड़ा वो देखने का लायक है। क्योंकि जो कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 69 रुपीज से 70 रुपीज के आसपास था, वो कंपनी हाई किया था 520 रुपीज के आसपास। सोचिए कंपनी ने आपको कितना गुना रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो टोटल परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 3400 के आसपास कंपनी टोटल आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।